हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपने मेरा इंस्टाग्राम का ये पेज देख लिया होगा, आपने जल्दी से जाके इस पर मुझे फॉलो करना है और मेरी डेली की रील्स देखनी है। बहुत अच्छी रील्स होती हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये जो हमारी चल रही थी सहूर की तैयारी, आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है। आप लोग भी अपनी रूटीन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे अब सहरी की तैयारी कर रही थी। शादी से पहले और शादी के बाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं आता, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। आपने उनकी बात कभी भी नहीं सुनी, ज़रूर फ़र्क आता है। ठीक है, ओके। खैर, शादी से पहले भी मैं ही सहरी बनाती थी और अभी भी मैं ही बनाती हूँ, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब आप घर में हों तो फिर आपको करना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्होंने ऑमलेट खाना था। वैसे सहरी में अंडा तो खाया नहीं जाता, बट आज उनका दिल कर रहा था, क्योंकि सहूर में बहुत रमज़ान की रूटीन ऐसी हो जाती है कि बंदे को समझ में नहीं आता अफ्तारी में क्या खाएं, सहरी में क्या खाएं। ठीक है, तो मैं ये बना रही थी ऑमलेट, जो कि मेरा भी फेवरेट है, बट सम टाइम मैं ज़्यादातर सहरी में जो है वो लेती हूँ चाय और पराठा, मेरा मोस्ट फेवरेट है। ठीक है, तो मैं ये कट कर रही थी और टाइम जो था वो काफ़ी कम था मेरे पास, और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। मैंने ये सोचा हुआ था कि आज मैं ओनली ब्रेड के साथ, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जैम वगैरह लगा के, दही वगैरह के साथ बस हो जाएगी सहरी, इतनी काफ़ी है। बट अचानक से फरमाइश आई तो पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, और ये मैं बना रही थी और मैं बहुत तेज़ी से इसी स्पीड से लगी हुई भी थी जिस स्पीड से मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो ऑमलेट में जो है ना टमाटर नहीं यूज़ करते, और मैं बगैर टमाटर के मैं तो पकोड़े भी नहीं बनाती। बहुत सारे लोग हैं जो पकोड़ों में जो है ना टमाटर भी नहीं ऐड करते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप पकोड़ों में टमाटर ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, वो सख्त भी नहीं रहते। वो आटे की वजह से कभी आपसे आटा कम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सख्त होते, तो वो भी नहीं रहते। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। जो लोग पकोड़े नहीं खाते टमाटर वाले, उन्होंने एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना है। यहाँ पे मेरा तैयार हो रहा था ऑमलेट का मसाला, और किचन बिल्कुल भी गंदा मुझे नहीं पसंद। एक तो मुझे ये फ़ोबिया है कि मैं बार बार हाथ धोती रहती हूँ। मैंने ऑनियन कट किया तो हाथ धोए, टमाटर कट किया तो हाथ धोए, मिर्ची कट की तो हाथ धोए, फिर उसके बाद मैंने अंडे इसमें किए, फिर हाथ धोए। तो ये मेरा चलता ही रहता है, मुझे अजीब। और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी फैमिली का ऐसा एक फोबिया है। ये हमारी मम्मा की तरफ से, हमारी मम्मा ऐसा करती हैं कि जब भी उन्होंने कोई काम करना होता है ना, तो उसके बीच में वो 20 से 25 बार अपने हाथ लाजिम धोती हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, बट ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया था ऑमलेट का मसाला जो है वो मैंने बना के रख लिया था। और उसके बाद फिर मैंने साथ में एक साइड पे चाय रखी थी। ठीक है, और साथ में मैं फिर ऑमलेट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल परफेक्ट ऑमलेट चाहिए होता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। एक बहुत अच्छा भी शेफ़ है ना, तो उससे भी कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ। लाजिम नहीं होता कि आपसे गलती, आप बीवी हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती, आप माँ हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती, आप बड़ी बहन हैं तो आपसे गलती नहीं हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंसान ख़ता का पुतला है और इंसान से ही गलतियां होती हैं। ये मैं लेके आई थी लोअर पर्क का बटर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो मैं जब इसमें ब्रेड जो है वो नरम गरम करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैं इसी में ही करती हूँ। ये सॉल्ट वाला भी आता है, विदाउट सॉल्ट भी आता है, तो मैं इस बार विदाउट सॉल्ट लेके आई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी था माशाल्लाह से। ये जो हमारे ब्रेड भी नरम गरम हो चुके थे, चाय भी हमारी तकरीबन पानी इसका हो गया था, मैंने इसमें दूध ऐड किया साथ में। ठीक है, और बाहर से मुझे आवाज़ें भी आ रही थी मेरे शौहर की तरफ से कि जल्दी करो देर हो रही है, जल्दी करो देर हो रही है, क्योंकि उनका ये होता है कि सहरी जो है वो टाइम से थोड़ा पहले करके थोड़ा हॉकी टॉकी कर लें, वॉक कर लें, थोड़ा सा बातें कर लें। ठीक है, ताकि फिर रात को सुबह में जब हम लोगों को सोना पड़ता है तो खामोशी हो जाती है, तो उनका यही होता है कि जितनी भी बातें हैं ना बस वो जल्दी से हो जाएं। और मैं सहरी तक इसीलिए जागी रहती हूँ, और उस दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा खामोशी का टाइम होता है वो 5 मिनट होंगे, उससे ज़्यादा मैं खामोश नहीं रह सकती, मेरा दिल घबराने लगता है। आप लोगों के साथ भी अगर यही मसला है तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों की जो है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों की सहरी की रूटीन क्या है और आप लोग सहरी में क्या लेते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो सहरी में चाय पीते हैं, बाज़ लोग सहरी में चाय नहीं पीते।
मैं सहरी में चाय मेरी मस्ट है। मैं अफ्तारी के बाद भी तकरीबन कोई 3 से 4 बजे अफ्तारी तक सहरी तक चाय पी लेती हूँ, ठीक है, मुझसे नहीं रहा जाता। तो ये एक हैबिट है मेरे अंदर, पता नहीं अब अच्छी है या बुरी है, बट है, अब क्या कर सकते हैं तो भाई हैं, ठीक है। तो और मेरी एक और बड़ी अजीब सी मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना बड़ा सजा के पेश करूँ, ठीक है, उसको ऐसे ही बस रूखा पुक्का जाके प्लेट में रखे दे दूँ, कोशिश होती है, ठीक है। तो इधर भी मैंने 2 खूबसूरत से पापे निकाले थे। रस मेरी बहुत फेवरेट है, मैं चाय के साथ खाती होती हूँ जब कभी मैं सहरी में बाकी मतलब पराठा ना खाऊँ या फिर ऑमलेट वगैरह ना खाऊँ तो मैं साथ में ये ले लेती हूँ। एक रस मैंने खाई और एक चाय और मेरी सहरी हो गई थी, ठीक है। और ये मैंने टेबल पे ला के रखी और उसके साथ साथ अब मेरे शौहर जो थे वो ऑमलेट पे मुझे ऑमलेट पे बातें भी सुना रहे थे, तारीफ़ भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मजबूरी थी, खाना तो है, अब जैसा भी है। अब जितने भी परफेक्ट शेफ़ हो जाएं, आप यकीन माने कि आप का वही हिसाब होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। और ये मेरा जो है सहरी का हो गया था। फिर हम लोग जो है सहरी करने के बाद थोड़ा सा बाहर जाते हैं, बैल्कनी में टहलते हैं, बातें करते हैं जो आखिरी 2-4 रह जाती हैं, और उसके बाद फिर वापस से हम लोग चाय ख़त्म करने के बाद मेरे शौहर साहब जो हैं, सीक्रेटली बता रही हूँ, मेरे शौहर साहब जो हैं वो बर्तन मुझे ला के देते हैं और मैं बर्तन धोती हूँ। और मैं इसी स्पीड से बर्तन धो रही थी जिस स्पीड में अभी आपको नज़र आएगा, ठीक है। बाहर का व्यू मेरा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, मस्जिद बहुत खूबसूरती से वो नज़र आती है, तो मैं उसको डेली कैप्चर करती होती हूँ। जो अभी आपको इंस्टाग्राम पे मेरा पेज नज़र आया था, आपने उसको भी ज़रूर फॉलो करना है, उसमें डेली रील्स अपलोड होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, तो आप लोगों को वो बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसी रफ्तार से जो है ना, मेरे शोर ये लेज़ी बन के ना बर्तन लेके आ रहे थे और मैं धोए जा रही थी। ये बर्तनों को इतनी बरकत होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, सुबह से शाम तक। और ये हर घर का मसला है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर घर का मसला है कि हर इंसान का यही दुख है कि भाई बर्तन बहुत होते हैं धोने वाले, और सच में ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं किचन को साफ़ करने के बाद मैं सोने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कहती होती है घर का कोई भी कोना गंदा हो चलेगा, किचन गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है। तो ये एक मेरी हैबिट है जो कि अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बहुत थकी हुई भी होती हूँ। ये हम सब बहनों में है, पूरी फैमिली में है ये वाली हैबिट कि हम बहुत थके हुए भी हों तो भी हम चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि किचन बिल्कुल साफ़ हो, ठीक है। ये हमारा जो चूल्हा था ये भी इतना गंदा नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है सहरी में इतना कुछ तो बनाने के लिए होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत था वो मैंने साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से किचन को सेट करने के बाद लाइट ऑफ की और फिर मैं सोने के लिए उसके बाद जाती हूँ। मैं मतलब कुछ भी हो जाए मेरे घर में, किचन मेरा क्लीन ही होना चाहिए। मुझे किचन गंदा हो तो मुझे मेरा पूरा घर जो है ना वो भारी भारी नज़र आता है। नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं सोने के लिए चली गई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे बताना है, और आपकी सहरी की रूटीन क्या है वो भी आपने ज़रूर शेयर करनी है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर